नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनिल शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस, जुड़ चुके हैं आपके साथ लाइव फेसबुक पेज पे। आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि गवर्नमेंट और उसके साथ साथ ब्लॉक मथवार, 4 ब्लॉक जो हैं वो नगरोटा असेंबली सेगमेंट में आते हैं। उसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्या प्राइमरी स्कूल जो हैं उनके अंदर स्टाफ की कितनी कमी है, मिडिल स्कूल के अंदर स्टाफ की कितनी कमी है, और उसके साथ साथ हाई स्कूलों के अंदर स्टाफ की कितनी कमी है, और साथ ही हाई सेकेंडरी स्कूलों के अंदर स्टाफ की कितनी कमी है। हालांकि जो जम्मू जिला है और जम्मू जिला से हमारा एक लास्ट कॉर्नर जो है वो पड़ता है मनवाल कठाड़ हाई सेकेंडरी स्कूल, एक कॉर्नर। दूसरी साइड पड़ता है हमारा सगोन जो है स्कूल, और तीसरा हमारा पड़ता है मथवार ब्लॉक का राब्ता स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। उसके साथ ही साथ हमारा पड़ता है गोर, रांझन, झंडियाल, और उसके साथ साथ बलवाल। अगर हम बात करें शिब्बा, बमियाल, मड़ की, या फिर बात करेंगे नगरोटा की और उसके साथ सुरिंसर की, और उसी के साथ साथ कन्ना शड़काल, सांदी, उसके साथ साथ आप अगर आ जाए तो बजालता, प्रगालता, इस एरिए। आइए शुरू करते हैं। इन स्कूलों के अंदर क्या हालात हैं और उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। और जम्मू कश्मीर के हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी वर्दी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हमारे आलोक कुमार जी, और उनकी मैं जितनी तारीफ करूं इतनी कम है, क्योंकि बड़े नेक दिल जो हैं वो ऑफिसर हैं और पूरी डेडिकेशन से काम जो है वो करते हैं। फिर भी जहां स्टाफ की कमी क्यों है जरा उस पर नज़र हम लोग डालेंगे। और उसी के साथ साथ हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के जो हैं वो अशोक कुमार जी, जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, और जो सीईओ हमारे जम्मू है, उनका भी काफ़ी अच्छा जो है कामकाज जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर हमारे सीईओ अच्छे हैं, हमारे डायरेक्टर अच्छे हैं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी अच्छे हैं, हमारे सेक्रेटरी जो है स्कूल एजुकेशन वो अच्छे हैं, तो ये छाटे जो है स्कूलों के अंदर वो क्यों है? इसी का कारण मैं काफ़ी दिनों से जो है वो स्टडी कर रहा हूं, और इसका कारण जो है वो मैं ढूंढ रहा हूं। क्या कारण है कि जहां जो है स्कूलों के अंदर शॉर्टेज है। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि मैं लोगों के साथ डायरेक्ट बात जो है वो रोज़ाना 9:30 बजे करता हूं, और कोशिश करता हूं कि पॉलिटिक्स को और वैसे भी राजनीति को बरे ताक रख के साइड पे रख के एजुकेशन के ऊपर या हेल्थ के ऊपर या फिर एग्रीकल्चर के ऊपर बातचीत जो है वो की जाए। क्योंकि ये हमारे 3-4 सूबे जो हैं वो ऐसे हैं जो इन सूबों में काम करने की रूरल एरिया के अंदर निहायत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हम लोग जम्मू जिला के अंदर बैठे हैं और जम्मू जिला के अंदर ही अगर तमाम स्टाफ की जो है वो कमी होगी तो बड़ी अफसोसनाक बात होगी। आखिरकार हमारे पास जो हज़ारों की तादाद में स्कूल हैं और हज़ारों की तादाद में हमारे पास जो है टीचर भी हैं, हज़ारों की तादाद में हमारे पास मास्टर ग्रेड भी हैं, हज़ारों की तादाद में हमारे पास जो हैं वो लेक्चरार्स भी हैं, और हज़ारों की तादाद में हमारे पास प्रिंसिपल भी है। फिर क्यों ऐसा है
कि हमारे पास मास्टर ग्रेड की पोस्टें भी जो हैं वो खाली हैं, चाहे वो मिडिल स्कूल हो चाहे वो हाई स्कूल हो। और क्यों हमारे स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल्स की पोस्टें भी जो है खाली पड़ी हैं, और क्यों लेक्चरर की पोस्टें खाली हैं, क्यों मास्टर ग्रेड की, क्यों टीचरों की पोस्टें जो है वो खाली हैं। आखिर गांव के अंदर रहने वाली जो अवाम है, आखिर उनके बच्चों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। आखिर हमारे जो बच्चे हैं गांव के अंदर रहते हैं, जो गांव में रहने वाली अवाम है, और ख़ास तौर पे देखिए दो तबके जो हैं वो होते हैं, एक अमीर एक गरीब। अब जो अमीर होगा पैसे वाला, अब वो तो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर देगा, अगर स्कूल में नहीं स्कोप होगा तो वो शहर पढ़ा लेगा, जम्मू बच्चे को रोम लेके दे देगा, हालांकि उसके लिए वो बड़ी कठिनाई उसको भी करनी पड़ती है। या फिर वो उधमपुर चला जाएगा, उसके पास कुछ ना कुछ ऑप्शन जो है, पैसा खर्च करने के बाद कुछ ना कुछ ऑप्शन जो है वो बन जाता है। लेकिन जो मेरा गरीब किसान है, जो मेरा दिहाड़ीदार है, जो गरीब इंसान है, जो छोटी जॉब करने वाला है, जो मिडिल क्लास, अमूमन तौर पे गांव के अंदर मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2% या 3% या 5% आप लगा ले कि रूरल एरियाज़ के अंदर एक जो मिडिल क्लास से ऊपर जो क्लास होती है वो मुश्किल से होती है, ज़्यादा नहीं होती, वो 1-2% से ज़्यादा नहीं होती। 98% 97% लोग जो हैं वो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से नीचे जो है ज़्यादातर लोग जो है परसेंट ही रहती है। अब उन लोगों के पास कोई ऐसा चारा नहीं होता कि वो अपने बच्चे को कहीं बाहर ले जाएं, या अपने बच्चे को जो है वो केबी में एडमिशन करवाएं, या अपने बच्चे को जो है वो किसी आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर दाखिल करवाएं, या अपने बच्चे को जो है कॉन्वेंट स्कूल के अंदर एडमिशन दिलवाएं, या अपने बच्चे को जो है नवोदय विद्यालय में जो है एडमिशन दिलवाएं। उनके पास कोई ऑप्शन जो है वो नहीं रहता, कोई ऑप्शन उनके पास नहीं रहता। अब ये बड़ा चिंता का विषय है। शायद कुछ लोग जो हैं मेरी बातों को जो है वो, या मेरे इस प्रोग्राम को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, इनसिग्निफिकेंट जो है कुछ लोग मानते हैं इश्यूज़ को। लेकिन जो पॉलिटिशियन, जो नेता, या फिर जो अच्छा सोशल एक्टिविस्ट होगा, जो सही काम करता होगा, जो इस मुद्दे पे बात नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि वो आने वाले भविष्य, आने वाली जनरेशन, आने वाले जो हमारे नौजवान हैं, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा और उनके साथ दुश्मनी जो है वो कर रहा है, और उनकी पीठ में शोरा खोबने का काम जो है वो कर रहा है। चूंकि सरकारें इसलिए होती हैं, नुमाइंदे इसलिए बनाए जाते हैं, चाहे वो पंच साहबान क्यों ना हो, चाहे वो सरपंच साहबान क्यों ना हो, चाहे वो वीडीसी साहबान क्यों ना हो, चाहे वो डीडीसी साहबान क्यों ना हो, चाहे वो एमएलए साहबान क्यों ना हो, चाहे वो एमएलसी साहबान क्यों ना हो, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट साहबान क्यों ना हो। डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग नुमाइंदे को चुनते हैं, और नुमाइंदे को हम लोग आगे करते हैं जब एक असेंबली सेगमेंट के अंदर अगर 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा वोटर जो हैं, अब 1 लाख लोगों में किसान भी होंगे, उसके अंदर बिजनेसमैन भी होंगे, छोटे बिजनेसमैन भी होंगे, बड़े बिजनेसमैन भी होंगे, उसके अंदर गवर्नमेंट जॉब वाले भी होंगे, 4th क्लास के भी होंगे, और गस्टेड ऑफिसर भी होंगे, उसके अंदर असेंबली के अंदर आईपीएस भी कोई हो सकता है, उस असेंबली सेगमेंट के अंदर कोई हमारे ऑनरेबल जज साहबान भी हो सकते हैं, उसी असेंबली सेगमेंट के अंदर कोई सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी, आईपीएस, आईएएस, केएएस, केपीएस भी हो सकता है, और उसी असेंबली सेगमेंट के अंदर एक दिहाड़ीदार भी जो है वो होता है। अब डेमोक्रेसी को इस तरीके से बनाया गया है
कि जो बोर्ड की कॉस्ट जो है, जो बोर्ड की कीमत है, जो वैल्यू है जब हम मतदान करते हैं, सेम वैल्यू एक दिहाड़ीदार वोटर की भी है और सेम वैल्यू हमारे आईएएस ऑफिसर की भी है, सेम वैल्यू एक अरबपति की भी है और सेम वैल्यू एक बिल्कुल गरीब से गरीब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसकी भी सेम वैल्यू है वोट की। अब कितनी होप से तमाम लोग मिलजुल कर नुमाइंदा चुनते हैं, क्या उस नुमाइंदे का ये फर्ज नहीं बनता कि वो हमारे कम से कम एजुकेशन सिस्टम पे बात करे? अगर वो इस वक्त तो माफ कीजिएगा, इस वक्त तो पंचायतें हैं नहीं, पंचायतें डिसॉल्व हो चुकी हैं, इस वक्त बीडीसी जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, इस वक्त हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जो है डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो है, एमएलए जो है वो हमारी विधानसभा जो है पिछले 7 साल से डिसॉल्व है, एमएलए हमारे पास है नहीं। उसके साथ साथ हमारे पास क्या है? सिर्फ डीडीसी और मेंबर पार्लियामेंट। जम्मू कश्मीर के अंदर 5 मेंबर पार्लियामेंट इस वक्त है और बाकी जो है वो डीडीसी है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 14 डीडीसी जो है वो मौजूद है। मतलब 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में है, 140 डीडीसी जो है जम्मू में है और 140 डीडीसी जो है वो कश्मीर के अंदर है। मतलब कहने का कि 280 लोग जो हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी हैं और उसके साथ साथ 5 हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं और 1 राज्यसभा मेंबर है। लेकिन जिनको लोगों ने चुना है वो 280 और उसके साथ साथ 5 मेंबर पार्लियामेंट, क्योंकि राज्यसभा मेंबर को हम लोगों ने वोट नहीं दिया, मत नहीं दिया। वो उनकी अपना एक स्टाइल हो सकता है, एक काम करने का नज़रिया तरीका हो सकता है, क्योंकि वो पार्टी बेस होता है और पार्टी जिस तरीके से उनको हुक्म देगी वो उसी तरीके से अपना कामकाज करेंगे। लेकिन जिन लोगों को हमने चुना, जिनको हमने वोट दिया, वो अगर एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करेंगे तो बड़े अफसोसनाक बात होगी। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं विधानसभा नगरोटा से। जो असेंबली सेगमेंट नगरोटा है, उस असेंबली सेगमेंट नगरोटा के अंदर कितने पोस्टें जो हैं वो खाली हैं। अब मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हर एक स्कूल, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो मिडिल स्कूल हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे वो हाई सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे वो मेरी पंचायत के अंदर हो, चाहे वो मेरी पंचायत से बाहर हो, हर जगह पे मिडिल स्कूल के अंदर हेडमास्टर्स की पोस्टें जो हैं वो खाली हैं, हाई स्कूल के अंदर हेडमास्टर की पोस्टें खाली हैं, हाई सेकेंडरी स्कूलों के अंदर कुछ स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल की पोस्टें खाली हैं और उसके साथ साथ लेक्चरर, मास्टर ग्रेड और टीचिंग स्टाफ जो है, टीचर जो हैं, उनकी पोस्टें भी खाली हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग एक बड़ी अहम जगह से। अहम जगह से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम शुरुआत जो करने वाले हैं कृष्णपुर से। कृष्णपुर जो है हमारा नगरोटा असेंबली सेगमेंट जो है, उस नगरोटा असेंबली सेगमेंट में कृष्णपुर वायद हमारी ऐसी पंचायत है जहां से हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो हैं वो चुन के आए हैं। मतलब वहां के रिहाइश जो है उनकी वहां पे है, वहां के हैं, वो हमारे लोकल हैं, हमारे भाई हैं और वहां से हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो है, घर वहां पे है, हाई स्कूल वहां पे है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कृष्णपुर के अंदर पिछले 1 साल से, लगभग 1 साल में कह रहा हूं, लगभग 1 साल से, मतलब पिछले सेशन से हेडमास्टर की पोस्ट हाई स्कूल के अंदर खाली है। अब आप ये कहेंगे, कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि भाई अगर कृष्णपुर में जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट का निवास स्थान है, घर है, उन्हीं के नाक के नीचे जो हाई स्कूल है वहां पे हेडमास्टर नहीं है, तो इसका मतलब अगर बाकी वाले पंचायतों में हेडमास्टर नहीं होगा तो उसमें तो कोई ज़्यादा अफसोस करने वाली बात ही नहीं है।
और उसके साथ साथ जो मेरे पास डाटा है, अगर मैं गलत ना हूं तो हेडमास्टर की जो है पोस्ट खाली है किशनपुर हाई स्कूल के अंदर, और उसके साथ साथ मास्टर ग्रेड की पोस्ट भी जो है वो खाली है काफ़ी अरसे से। अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं जे कह सकता, लेकिन लोगों का ये कहना है कि काफ़ी अरसे से जो है वो खाली है। जो हमारे सोर्सेज हैं, जो हमारे लोग हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ पे मास्टर ग्रेड की पोस्ट भी जो है किशनपुर हाई स्कूल के अंदर खाली है। उसी के साथ साथ टीचर की पोस्टें भी जो हैं 2 से 3 जो हैं वो खाली हैं। किशनपुर की मैं हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ। मतलब कहने का ये है कि किशनपुर हाई स्कूल के अंदर टीचर की पोस्टें भी जो है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो भी खाली हैं। मास्टर ग्रेड की पोस्ट भी जो है खाली है, और उसके साथ साथ हेड मास्टर की पोस्ट जो है, मैं छोटी से कह रहा हूँ कि हेड मास्टर की पोस्ट जो है पिछले सेशन से 1 साल से, तकरीबन 1 साल से, 1 महीना ज़्यादा हो सकता है, 1 महीना कम हो सकता है, तकरीबन 1 साल से हेड मास्टर की पोस्ट जो है किशनपुर हाई स्कूल के अंदर खाली पड़ी। अब हम सवाल किससे करें और जवाब किससे लें? जब दिए के नीचे अंधेरा है, जहां हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट साहब जो हैं, उन्हीं के गांव के, उन्हीं की जगह का हाई स्कूल जो है, वहां पे हेडमास्टर की पोस्ट अगर खाली है, तो फिर अगर मेरे हाई सेकेंडरी स्कूल में कोई पोस्ट खाली होगी या मेरे मिडिल स्कूल में कोई पोस्ट खाली होगी, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पहले तो मेंबर पार्लियामेंट साहब जो हैं, पहले तो वो अपनी पंचायत के बारे में सोचेंगे, फिर वो आगे जाएंगे, फिर कोटगा पटियाड़ी आएगा, फिर उधर मनवाल आएगा, फिर आगे जाएंगे तो उसके बाद पंचायत डहन आएगी, फिर आगे जाएंगे तो उसके बाद जिंदरा आएगा। मतलब हमारा नंबर 4, 5, 6 स्कूलों में स्टाफ पूरा करने के बाद आएगा। हालांकि हमारे लोग जो हैं जिंदरा के वैसा नहीं है, बड़े काबिल तारीन लोग हैं, और हमारा इलाका जो है ब्लॉक डंसाल, सारे लोग जो हैं वो बड़े भोले भाले, अच्छे, शरीफ, जेंटल, ईमानदार लोग जो हैं हमारे उस इलाके से हैं, हमारी असेंबली सेगमेंट के हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़े अच्छे लोग हैं और ईमानदार लोग हैं। ईमानदार लफ्ज़ में का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ, और वफादार लोग हैं हमारे नगरोटा असेंबली सेगमेंट के वो लोग बर्दाश्त करते हैं, बोलते नहीं हैं, कहते कुछ नहीं है, और अंत में वोट डालते हैं और अपने आदमी को, अपने लोकल को मौका देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे लोग जो हैं बड़े ईमानदार लोग हैं, बड़े नेक लोग हैं। अगर हम लोगों के साथ कंपैरिजन करें लीडरों का, तो मुझे लगता है कि लोगों का मान सम्मान जहां पे, और लीडरों का जहां पे, मतलब लोगों का मान सम्मान ऊपर है। क्योंकि लोगों का काम होता है कि जिस दिन वोट डालने हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो उनको राइट है वोट डालने का डेमोक्रेसी के अंदर, वो अपने फ़र्ज़ की अदायगी पूरी करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, नगरोटा असेंबली सेगमेंट में चाहे हम पार्लियामेंट इलेक्शन का डाटा उठा लें, चाहे हम लोग असेंबली सेगमेंट का डाटा उठा लें, असेंबली इलेक्शन का डाटा उठा लें, या फिर हम डीडीसी, बीडीसी या फिर पंचायतों का डाटा उठा लें, भरपूर पोलिंग जो है वो लोग करते हैं। और किसी भी नेता को गाड़ी लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग खुद चल के आते हैं और आके वोट डालते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, नगरोटा असेंबली सेगमेंट की खासियत मैं आपको बता दूं, नगरोटा असेंबली सेगमेंट का वोटर जो है वो बिकता नहीं है, वो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। हमारे नगरोटा असेंबली सेगमेंट का जो वोटर है वो बुद्धिजीवी है, समझदार है, और अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से अपने लोकल आदमी की सपोर्ट करता है, और की भी है, और फर्श से लेके ऊपर तक जो है पहुंचाने की कोशिश भी की और वो पहुंचाया भी है। अब मेरा
सवाल जहाँ ये उठता है, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं जनाब आलोक कुमार जी, उनके साथ साथ डायरेक्टर जो हैं अशोक कुमार जी, उनके साथ साथ सीईओ जो जम्मू जिला के हैं पादा जी, मेरी गुजारिश इन तो 3 लोगों से है, बहुत ईमानदारी से तीनों लोग जो है वो काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे आलोक जी निहायत शरीफ, ईमानदार और डेडिकेशन से काम करने वाले हैं। सेक्रेटरीट चाहे श्रीनगर हो चाहे जम्मू हो, शाम को 9 बजे तक 8 बजे तक वो सेक्रेटरीट में बैठते हैं और जब मर्जी उनके पास कोई भी नेता बड़ा, अब मेरी इतनी हैसियत नहीं है मैं उनके पास पहुंचूं, लेकिन कोई भी बड़ा नेता अगर उनके पास जाता है, कोई रिक्वेस्ट लेके जाता है, तो वो उनकी रिक्वेस्ट जो है वो फिलअप करते हैं। अब मतलब जहां पे ये उठ जाता है, जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे इतने होनहार हैं, इतने अच्छे हैं, इतने काबिल हैं, और हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन इतने अच्छे हैं, हमारे सीईओ जो है चीफ एजुकेशन ऑफिसर इतने अच्छे हैं, तो कमी कहां पे है? मतलब कहीं ना कहीं कड़ी तो टूट रही है ना, कहीं ना कहीं पे तो कमी है। अब वो कमी कहां पे है, उस कमी को हमें बोर्ड के तरीके से हमें जोड़ देनी होगी। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हम लोग एक बार किसी को चेक करते हैं, 2 बार चेक करते हैं, 3 बार चेक किया, 4 बार चेक किया, अब तो 5वीं बार चेक कर लिया। अब हमें कुछ ठोस इक़दाम जो है वो उठाने होंगे। ये अपने लिए नहीं उठाने, अपने आने वाले भविष्य के लिए हमें उठाने हैं, आने वाली जनरेशन के लिए हमें इक़दाम उठाने पड़ेंगे, आने वाले बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जिस असेंबली सेगमेंट में एजुकेशन के लिहाज से लोग वीक होंगे, कम एजुकेशन होगी, तालीम कम होगी, उस असेंबली सेगमेंट में अफसरशाही ज़्यादा होगी। और जिस असेंबली सेगमेंट में एजुकेशनली जो है बच्चे स्ट्रांग होंगे, लोग स्ट्रांग होंगे, एजुकेशनली इंस्टीट्यूशन जो है हमारे स्ट्रांग होंगे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, माफ़ कीजिएगा, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, उस असेंबली सेगमेंट के अंदर लोगों का बोलबाला होगा। क्योंकि जो एक मुलाजम की सर्विस बुक होती है या सर्विस रूल होते हैं, मुलाजम, गवर्नमेंट मुलाजम मतलब पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट। अब जो जिस असेंबली सेगमेंट में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो एम्पावर होंगे, अच्छे लेवल पे होंगे, तो हम लोग जम्मू के अंदर जो हमारे स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, चाहे प्राइवेट हैं चाहे वो हाई सेकेंडरी स्कूल हैं जम्मू के, हमारे बच्चे उनके साथ कंपटीशन कर पाएंगे। अगर हमारे बच्चों को स्टाफ की कमी होगी, लेक्चरार की कमी होगी, टीचर्स की कमी होगी, और हमारे बच्चे जो हैं, फिर हम लोग ये उम्मीद रखेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो 100% रिजल्ट दें, 90% रिजल्ट दें, 80% रिजल्ट दें, वो कैसे देंगे? अगर आपके पास किसी हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर सैंक्शन पोस्टें 30 हैं या 32 हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हर एक हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर अलग अलग डाटा जो है वो रहता है। अगर इतनी स्ट्रेंथ आपके पास सैंक्शन पोस्टें हैं, तो आपके पास अगर मौजूदा हालात में 10 होंगे तो 15 उसमें जो है वो पोस्टें वेकेंट होंगी, चाहे टीचर की हो, चाहे मास्टर ग्रेड की हो, चाहे लेक्चरर की हो। तो वो प्रिंसिपल साहब जो वहाँ पे होंगे वो किस तरीके से हाई सेकेंडरी स्कूल चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? तो ये इन चीज़ों पे नज़रसानी जो है बड़ा अहम है रखना और करना, क्योंकि हमारी रोड्स जो हैं लोगों की वो भी अच्छी होनी चाहिए, बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, पीने वाला पानी जो है वो हर घर में साफ सुथरा पहुंचना चाहिए। जी, इन चीज़ों की भी ज़रूरत है, लेकिन जो सबसे बड़ी नीड हमें है, अगर हम अपने इलाके को आगे लेके जाना चाहते हैं,
हम अपने इलाके का कंपटीशन जो है जम्मू शहर के साथ करना चाहते हैं, तो वो फिर एक ही चाह रहा है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारे मजबूत होने चाहिए। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सरकारी तभी मजबूत होंगे जब स्टाफ जो है हमारे पास पूरा होगा। और जम्मू से महज 50 किलोमीटर दूर या 60 किलोमीटर दूर हमारा मनवाल है। अब सरकारी मुलाजिम जो हैं, अगर जिंद्रा स्कूल का कोई लेक्चरार सिफारिश करवाता है किसी मेंबर पार्लियामेंट से, किसी मेंबर असेंबली से, तो वो अटैच हो जाता है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के अंदर, तो फिर वो हमारे बच्चों के साथ गुनाह कर रहा है। जो अटैच होता है उसकी सर्विस काउंट होगी हाई सेकेंडरी स्कूल जिंद्रा में, या कठाड़ से कोई अटैच होता है उसकी सर्विस काउंट जो हो रही होगी वो हो रही होगी कठाड़ में। अगर कोई सुरईसर का लेक्चरर जो है या मास्टर जो है या टीचर जो है जम्मू सिटी में अटैच हुआ होगा, सर्विस उसकी सुरईसर में काउंट हो रही, सैलरी उसकी सुरईसर से निकल रही होगी। मतलब जब सर्विस का डाटा बनेगा तो उसके 3-4 साल काउंट कहाँ किए जाएंगे, या सुरईसर या कठाड़ या मनवाल या जिंद्रा। लेकिन काम वो कर रहा है डायरेक्टर ऑफिस में। अब एक लेक्चरर की तनख्वाह जो है लगभग 1 लाख के करीब करीब होगी, थोड़ी बहुत कम हो सकती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब 1 लाख रुपया सैलरी लेने वाला मुलाजम वहाँ पे क्लर्क का काम कर रहा है डायरेक्टर ऑफिस के अंदर, क्या ये वाजिब है? क्या इसके ऊपर सवालिया निशान नहीं बनता? क्या इस पे बात उठाना गुनाह है? क्या मैं अगर बात उठा रहा हूं तो क्या वो गलत है, गुनाह है? वो जो काम एक 40,000 या 45,000 सैलरी लेने वाला क्लैरिकल स्टाफ जो है, वो काम अगर 1 लाख रुपया सैलरी लेने वाला शख्स जो है वहां पे कर रहा है, और जो काम 40-45,000 रुपया सैलरी पे हो सकता है और लगाया है आपने 1 लाख रुपए सैलरी वाले बंदे को, इसका मतलब हमारा जो टैक्स पे मनी है, जनता का जो पैसा है, उसको आप बर्बाद कर रहे हो। मतलब कहने का ये कि अगर आप प्लेन में टिकट बुक करवाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा अगर आप बिजनेस क्लास में टिकट बुक करवाएंगे तो आप जनरल क्लास में बैठेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर बिजनेस क्लास की टिकट होगी तो आप बिजनेस क्लास में बैठेंगे। ट्रेन में अगर आपने फर्स्ट टायर की अगर टिकट बुक करवाई होगी तो आप थर्ड में तो नहीं बैठेंगे, या थर्ड वाले को फर्स्ट में तो नहीं कोई बैठने देता। आपके पास अगर मर्सिडीज होगी अपने पास, तो उसके बाद आप मारुति में तो नहीं बैठेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई लेक्चरर 1 लाख सैलरी ले रहा है और काम कर रहा है 40,000 वाली चेयर पे बैठ के, तो वो बहुत बड़ा गुनाह वो हमारे एरिया के बच्चों के साथ कर रहा है। लिहाजा मेरी ऐसे टीचर, हेडमास्टर, मास्टर ग्रेड या लेक्चरर, उन तमाम गवर्नमेंट मुलाजम से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, जो आप सिफारिशें डलवाते हो ना मेंबर पार्लियामेंट की, या फिर आप एमएलए की, या फिर आप और किसी संगठन की, या फिर और किसी पार्टी की आप सिफारिशें डलवा के आप गांव में आना जो है वो मुनासिब नहीं समझते। आप शहरों में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अगर आप शहरों में रहना चाहते हैं भाई, आप अपनी पोस्टिंग वहां पे करवा लें ताकि हमारी पोस्ट जो है वो खाली हो। जब हमारी पोस्ट खाली होगी तो तभी हम डायरेक्टर साहब से, प्रिंसिपल जो हमारे सेक्रेटरी हैं आलोक जी, हम उनसे मांग सकते हैं, क्योंकि आपकी जो सर्विस है वो काउंट हो रही है गांव के स्कूल में, किसी ABCD स्कूल में, और लगे हुए हो आप डायरेक्टर ऑफिस में काम कर रहे हो, अटैचमेंट आपने वहां पे करवाई है। उसके हमें 2 नुकसान है। एक तो आप सैलरी 1 लाख 1.25 लाख ले रहे हो और काम आप 40,000 के टेबल पे कर रहे हो, और दूसरा नुकसान ये है आपने हमारी पोस्ट भी खाई हुई है, हमारे बच्चों के साथ धोखा भी हो रहा है, और हम वो पोस्ट मांग नहीं सकते क्योंकि
आपकी वजह से वहां पे कोई और बंदा आ नहीं सकता। अगर आपकी इतनी सिफारिश है, इतने बड़े बड़े लोगों की सिफारिश है, तो आप उनसे ये कहें कि भाई साहब आप मेरी परमानेंट ट्रांसफ़र जो है वो जम्मू में कर दें। वो चाहे फिर रणवीर करें, मुबारक मंडी करें, आपको सतवारी लगवाएं, आपको हरि सिंह हाई सेकेंडरी स्कूल लगवाएं, आपको सरवाल लगवाएं, आपको रिहाड़ी लगवाएं, कहीं पे भी लगवाएं, उसमें हमें कोई चिंता नहीं है। कम से कम हमारे स्कूल से जो सैलरी विड्रा हो रही है, कम से कम उससे तो निजात मिलेगी। हमारे खाते से तो आप निकलोगे। कम से कम हम लोग आपकी जगह कोई और लेक्चरर मांगने वाले तो बनेंगे। अगर परमानेंट लेक्चरर नहीं मिलेगा तो सीआरसी में तो हम मांगेंगे, सीआरसी में तो हमें मिलेगा। अब आपकी अटैचमेंट की वजह से हमें ना तो सीआरसी मिल रहा है, ना हमें परमानेंट पोस्ट मिल रही है। और ये हाल सिर्फ जिंद्रा में नहीं है, ये किशनपुर में भी हो सकता है, कठाड़ में भी हो सकता है, सुरईसर हो सकता है, जज्जर कोटली हो सकता है, डंसाल हो सकता है, कापोता हो सकता है, नगरोटा हो सकता है, शिब्बा मबयाल माड़ हो सकता है, आपका कन्ना छड़काल हो सकता है, आपका सांदी में हो सकता है, आपका बजालता प्रगालता में हो सकता है, एथम हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस पे हमें नज़रसानी करनी होगी। और हमारे जो ब्लॉक हैं, अब मथवार ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें, अब कहाँ पे राब्ता बगानी, अब वहाँ पे अगर कोई टीचर जो है वहाँ से अटैचमेंट करके जम्मू अटैच हो जाता है, तो क्या बगानी के जो वहाँ के हाई सेकेंडरी स्कूल के जो वहाँ पे बच्चे होंगे, क्या वो वहाँ से उठ के गोर आएंगे पढ़ने के लिए, जंडियाल आएंगे या रांझन आएंगे? क्या उन बच्चों के साथ गुनाह नहीं है? क्या उन बच्चों के माँ बाप के साथ, या उन बच्चों के माँ बाप जो टैक्स पे कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट मुलाजिम है वो भी टैक्स पे कर रहा है। आप लोग आटा तेल चावल कुछ भी लेते हो पैकिंग, उस पर टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, और उसी से मुलाजमों को तनख्वाह मिलती है। अब सरकार ने कोई अपनी मशीन थोड़ी रखी कि धड़ाधड़ वो नोट जो है वो छपवा रहे हैं और आपको मुलाजमों को जो है वो दे रहे हैं। अरे भैया, मुलाजिम भी टैक्स दे रहा है और बिजनेसमैन भी टैक्स दे रहा है, एक नॉर्मल मजदूर भी टैक्स दे रहा है। वो इस प्रकार से दे रहा है, जो वो खरीदो फरोख्त करता है, कोई कपड़ा खरीदता है, कोई बर्तन खरीदता है, कोई टीवी खरीदता है, कोई फ्रिज खरीदता है, कोई पंखा खरीदता है, कोई एसी खरीदता है, कोई कार खरीदता है, कोई बाइक खरीदता है, कोई साइकिल खरीदता है। जिन तमाम चीज़ों के ऊपर टैक्स जो है जीएसटी लगा हुआ है। इवन के अगर आप सोना खरीदें उस पे है, चांदी खरीदें उस पे है, हर चीज़ पे है। अब जहां तक आप छोड़िए, अब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उस पे जो कफन पड़ता है उस पे भी टैक्स है, उस पे भी जीएसटी है। तो जब हर मरने वाला भी जीएसटी दे रहा है, जीने वाले को तो छोड़ो, मरने वाला भी जीएसटी दे रहा है और जीने वाला भी जीएसटी दे रहा है, तो जब तमाम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, सरकार के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद भी बावजूद भी अगर हमारे बच्चों को, गाँव के बच्चों को अगर अच्छी तालीम शिक्षा जो है वो नहीं मिलेगी, तो मुझे बताएं आखिर हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? दिल्ली जहां से बड़ी दूर है और जहां जम्मू का हमें ऑफिसर जो हैं वो बड़े कम दिखाई देते हैं। आखिर जम्मू के लोग जाएं तो जाएं कहां? अगर वो किसी के पास जाते हैं तो वहां पे सिर्फ सुना जाता है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। अब उस चिट्ठी को कहीं डस्टबिन में फेंका जाता है, कहाँ फेंका जाता है पता नहीं चलता, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोग डेमोक्रेसी में जो है वो रह रहे हैं, और डेमोक्रेसी में आवाज़ उठाना, फ्रीडम ऑफ स्पीक जो है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अब इतना भी हम लोगों को आप हमारे गले ना घोटिए, इतना भी आप लोगों को फांसी ना लगवाएं कि कम से कम लोग जो हैं वो एंजाइटी का, डिप्रेशन का
और तरह तरह की बीमारियों का शिकार जो है वो लोग हो जाएंगे। वो लोगों के अंदर घुटन है, अब लोग बोल नहीं पा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन लोगों के अंदर घुटन है। बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलनी। आज हम एजुकेशन पे और भी बाकी सूबों में बात करने की ज़रूरत है, लेकिन हम रोज़ाना ठीक 9:30 बजे किसी ना किसी एक मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं, और ज़्यादा मेरा जोर जो है वो ये रहता है कि एजुकेशन के ऊपर। मैं किसी के ऊपर पर्सनलाइज नहीं होता। अब मेरे गांव के जहां लोगों ने मुझे चुना एज ए सरपंच, अब मेरे गांव के लोग जो हैं अपने बच्चों के सर्टिफिकेट जो है हाई सेकेंडरी स्कूल से अगर लेंगे और कहीं और जाके उधमपुर या जम्मू जाके एडमिशन करवाएंगे, तो मैं ये चीज़ बर्दाश्त तो नहीं करूँगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये चीज़। या तो मैं लीडरी छोड़ दूंगा, तो या फिर लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। मेरे पास 2 ही चारे हैं, क्योंकि मैं डबल माइंडेड काम नहीं करता। या तो मैं सामने खड़ा होता हूं या मैं साथ खड़ा होता हूं, क्योंकि लीडर की डेफिनेशन जो है वो यही है कि जो लोगों के मुद्दों को आगे ले जाए और लोगों को लीड करे। अब देखिए, कैबिनेट मंत्री बनते हैं, आपके डिप्टी सीएम बनते हैं, सीएम बनते हैं, वजीर आजम बनते हैं। ये बनना सब कुछ आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि लोगों को लीड करना, लोगों के दिल की आवाज़ जो है वो उठाना। चाहे आपको राजनीति तौर पे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रहते हुए आपको नुकसानात जो है वो झेलने पड़ेंगे, क्योंकि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं बनो। मैं तो कभी बंधुआ मजदूर नहीं बनता। मैंने तो एक बार नेता को पब्लिक डोमेन में कह दिया था कि भाई मैं बंधुआ मजदूर नहीं हूं। आज से 10 साल पहले की बात है, और मेरी ही पंचायत में वो नेता साहबान आए थे। मैंने ये साफ तौर पे कहा था कि भाई साहब, मेरी ये प्रार्थना है कि मुझे बंधुआ मजदूर नहीं बनना और ना ही अब बनाने की कोशिश करना। मुझे राजनीति छोड़ना मंजूर है, मुझे सब कुछ छोड़ना मंजूर है, मरना मंजूर है, मुझे कोई फांसी लगा दे वो मंजूर है, लेकिन मैं किसी का बंधुआ मजदूर नहीं बन सकता। और ख़ास तौर पे उन लोगों का कि जिन लोगों का अपना कोई करैक्टर ही नहीं रहा। अगर पिछला अतीत देखें तो उन लोगों का कोई सिस्टम ही नहीं था। तो वो लोग अगर हमें बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश करेंगे, वो तो नहीं हम लोग बनेंगे। जान दे देंगे, लेकिन गलत तरीके से अगर कोई कहेगा कि हमारे आगे वो नतमस्तक हो जाए, वो नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ नेताओं की ये आदत होती है कि अगर वो रात को दिन कहें और दिन को रात कहें तो आगे वाला वो सुने। भाई हमें भी ये थोड़ा बहुत भगवान ने दिया है, जैसे आपको दिया है, जैसे आपकी मूर्ति भगवान ने बनाकर भेजी, हमें भी भगवान ने ही बनाकर भेजा। ना आप कहीं फॉरेन से आए हो, ना मैं फॉरेन से आया हूं। इसलिए मेरी लोगों से भी अपील है, कम फॉरवर्ड, आप आगे आए प्लीज। बहुत हो गया, ये तो इस जीने से अच्छा है कि हमारी मौत हो जाए, वो अच्छा है। लेकिन जे को जीना है, गुट गुट के जीना और बिल्कुल मन में बातें रखना और गुट गुट कर मरना, वो भी कोई जीना नहीं है। ना जीना अच्छा है गुट गुट के, ना मरना अच्छा है। मेरी लोगों से भी ये प्रार्थना है, अगर आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात करें। ये अंधभक्ति जो है, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो बंदा जुड़ा है, ABCD कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो नेता आपके
नक्शे कदम पे आपके कहने से काम नहीं करते। अब जे मैं ज़रूर कहूँगा, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं किसी नेता को 20 काम बताऊं तो 20 हो जाएं, नहीं हो सकते। लेकिन कम से कम ये 1-2 सूबे जो हैं, 3 सूबे, इन पे तो काम करें। हम कौन सा किसी को, जो नगरोटा असेंबली सेगमेंट है, हमने किसी को ये नहीं कहा कि जहां आप एयरपोर्ट बनाएं, आप जहां पे जो है ट्रेन का जो है रेलवे स्टेशन बनाएं, हमने नहीं कहा। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप जहां पे जो है अब नगरोटा असेंबली सेगमेंट के अंदर ही जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए जी। हमने ये भी कभी नहीं कहा कि अब एम्स जो है वो हमारे नगरोटा असेंबली, हमें पता है कुछ चीज़ें जो है वो डिवीज़न लेवल पे होती हैं, कुछ चीज़ें स्टेट लेवल पे होती हैं। अब एम्स बना, जम्मू में बना, हमें खुशी है। अब ये तो नहीं हो सकता कि एम्स एक डंसाल बने, एक नगरोटा बने, एक मथवार बने, एक विजयपुर बने, एक सांबा बने, एक कठुआ बने, एक हीरानगर बने। ऐसा नहीं मुमकिन हो सकता। जो बना है हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर हमें कोई कहेगा कि हम लोग जो है हर बात, हर चीज़ जैसे आप कहेंगे वैसे ही हमें करनी होगी, तो हमें मजबूर मत करें। क्योंकि हम कोई भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे नेता हैं वो भी कम से कम मेरी ना सुने, गरीब आवाम की सुने। अब कठाड़ जो हमारा स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल, कठाड़ हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर लेक्चरर्स की कमी है। मास्टर ग्रेड में जो है वहाँ पोस्टें वेकेंट हैं, उसके साथ साथ टीचर ग्रेड में पोस्टें खाली हैं। अब बच्चे जो है, बच्चों की स्ट्रेंथ अगर वहाँ 350 है, 400 है, तो बच्चों की एनरोलमेंट अच्छी है, बच्चे ज़्यादा हैं, फिर मुझे बताएं बच्चे कहाँ पे जाएं। इसका मतलब आप बच्चों के पेरेंट्स को मजबूर कर रहे हो कि आप वहाँ से टीसी लें अपने स्कूल से, तो आप जो है प्राइवेट स्कूल के अंदर जाएं। इसका मतलब आप मजबूर कर रहे हो ना, जो बड़े लीडर हैं वो मजबूर कर रहे हैं। या तो उनकी कोई प्राइवेट स्कूल के साथ कोई मिली जुली कोई गठजोड़ है कि वो वहां स्टाफ नहीं दे रहे हैं, वो उनका कोई अंदर कोई ऐसा मिला जुला सिस्टम है कि बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो दुखी होकर अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल से निकाल कर प्राइवेट स्कूल में ले जाएं। अरे भाई, इतना बड़ा बजट जो है एजुकेशन पे खर्च हो रहा है और उसके बाद भी हमारे बच्चों को जो है एजुकेशन नहीं मिल रही। तो इसलिए आज के मुद्दे पे हमने बातचीत करना जो मुनासिब समझा कि बाकी चीज़ों पे भी बात हम लोग रोज़ाना करेंगे, लेकिन एजुकेशन के ऊपर हम बात ज़रूर करना चाहते थे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ तमाम जनता की तरफ से, ख़ास तौर पे जम्मू, सांबा, रियासी, सुंदरबनी और कालाकोट के लोगों की तरफ से, जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है जम्मू रियासी, और उसके साथ साथ दूसरी पार्लियामेंट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है कठुआ, उधमपुर, डोडा, तमाम लोगों की तरफ से। क्योंकि बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस इस वक्त जो एक्स सरपंची जो है, मतलब सरकार तो उनसे आज भी अगर कोई प्रोग्राम होता है तो सरपंचों को बुलाती है, सरपंच पूरा तावन देते हैं। जब तक इलेक्शन नहीं होगी तो जहीद सरपंच जो है वो कांटी। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर 2017 में या 18 में असेंबली डिज़ाल्व हुई, अगर उन एमएलए साहबान को गाड़ी मिल सकती है, ड्राइवर मिल सकता है, प्रोटोकॉल एमएलए का मिला हुआ है, उसके साथ साथ बंगले मिले हुए हैं, तो सरपंच जो है वो बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा अच्छे तो वो सरपंच हुए, पंच हुए, कि जो बिना तनख्वाह के नौकरी कर रहे हैं, बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं और सरकार की स्कीमों को गाँव-गाँव तक आज भी पहुंचा रहे हैं। अब जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है 15 दिन का, 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक, उसमें तमाम हमारे एक्स सरपंच साहबान और पंच साहबान उसमें शामिल हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो मेरी अपील जो है हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनसे मेरी दोनों हाथ जोड़ के अपील है। मेरा कोई
ये चैनल जो है वो कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, ना मेरा कोई ये पोर्टल है, ना मेरा कोई ये कोई प्लेटफॉर्म, सिर्फ मेरा सिंपल मेरे नाम पे ये एक फेसबुक अकाउंट है। मैं अपने फेसबुक अकाउंट से अपने वज़ीर आज़म साहब से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ, और अब हमारे ऑनरेबल स्पीकर जो हैं लोकसभा के ओम बिरला जी, उनसे भी मेरी दोनों हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं जम्मू के, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ मंत्री भी हैं, और उनके साथ साथ जुगल किशोर शर्मा साहब जो हमारे जम्मू रियासी लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट हैं, इनको वक्त दें बोलने का। जे बोलने वहां पे बातें रखें और एजुकेशन के लिए बजट बढ़ाने की बात करें और नई पोस्टें जो है वो निकालने की बात करें, चाहे वो टीचर्स की हो, चाहे वो मास्टर की हो, चाहे वो लेक्चरर्स की हो। जब तक आप नई पोस्टें नहीं निकालेंगे तो हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी। और उसके साथ साथ अब इन्होंने लोकसभा के अंदर क्या किया, क्या जो हम लोकसभा चैनल के माध्यम से जो हम जो सरकारी चैनल है जो उसके माध्यम से हम लोग देखते हैं, लोकसभा की प्रोसीडिंग देखते हैं, तो उसको देखकर हम ये चीज़ कह रहे हैं कि अब मैंने कल ही अभी देखा परसों कि हमारे ऑनरेबल जो मेंबर पार्लियामेंट है जुगल किशोर शर्मा साहब, इनको 58 सेकंड 58 सेकंड का वक्त जो है वो ऑनरेबल स्पीकर साहब ने दिया। और कश्मीर के जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं उनको 12 से 13 मिनट या 15 मिनट मिलते हैं, और हमारे वाले मेंबर पार्लियामेंट साहब जो हैं उनको सिर्फ 58 सेकंड, 1 मिनट, सवा मिनट, 1.5 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट की लिमिट है। मैक्सिमम लिमिट जो है बात करने की वो 2 मिनट की है। अब हमारे लोगों की तरफ से हमारे लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला जी, उनसे मेरी गुजारिश है, पर्सनली गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके पांव भी पकड़ लूंगा अपने लोगों के लिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो हैं जम्मू रियासी लोकसभा के, कम से कम उनको 25 से 30 मिनट का वक्त जो है वो दिया जाए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो अपनी बात आराम से पूरे सोच समझ से अल्फाज वहां पे रखें ताकि वो अल्फाज आपको समझ भी आए। और जो लोकसभा की प्रोसीडिंग होती है उसके अंदर सारे जो है हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड होती है। वो ये चीज़ें हमारी डिमांड जो है वो रिकॉर्ड में आनी चाहिए। मैं देखता हूं जब हमारे लोकसभा मेंबर साहब को आप टाइम देते हैं, बड़ी ज्यादती आप करते हैं उनके साथ, बड़ा अन्याय करते हैं हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहब जो हैं उनके साथ, कि आप उनको बोलने का मौका ही नहीं देते। वो सिर्फ स्टार्ट ही होते हैं बोलना तो आप बेल बजा देते हो, आप कहते हो बैठो बैठो, वो बेचारे बैठ जाते हैं। क्योंकि हमारे नगरोटा असम्बली सेगमेंट से हैं, हमारे जम्मू से हैं, और डोगरे जो हैं वो खंड मीठे डोगरे हैं और बड़े भले मानस हैं, और वो पूरा ऑनर जो है स्पीकर साहब का हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, और आपकी बेल का पूरा एहतराम करते हैं। जैसे ही बेल बजती है वो वैसे ही बैठ जाते हैं। तो मेरी ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला साहब से गुजारिश है कि कम से कम हमारे मेंबर पार्लियामेंट को वक्त जो है वो ज़्यादा दिया जाए ताकि वो एजुकेशन पे भी बात करें, हेल्थ एंड मेडिकल के ऊपर भी बात करें, और उसके साथ बाकी सूबों के ऊपर भी बात करें और खुल के बात रखें। मैं इसलिए खुल के बात रखने के लिए कह रहा हूं कि अब उनका टेबल जो है वो आगे आ चुका है, क्योंकि अब वो तीसरी मर्तबा जो है एज ए मेंबर पार्लियामेंट बने हैं। जब पहली मर्तबा आदमी मेंबर पार्लियामेंट बनता है तो उसको लास्ट रो में जो है लास्ट टेबल जो है वो अलॉट होता है। जब सेकंड टाइम बनता है तो दो लास्ट वाले टेबल छोड़ के आगे वो पहुंच जाता है। जब तीसरी बार बनता है तो वो वहां से थर्ड रो से जो है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड रो जो होती है वो मंत्री साहबान की रहती है जो हमारे वजीर होते हैं, और उसके बाद तीसरी रो से जो है हमारे
तीसरी मर्तबा चुने हुए जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, उनकी रो वहाँ पे अलाट रहती है, वो कहीं पे भी बैठ सकते हैं, हालांकि चेयर जो है वो अलाट होती है। तो मेरी ये गुजारिश है हमारे ऑनरेबल आदरणीय माननीय सम्माननीय मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा साहब से कि जरा खुलें थोड़ा सा और खुल के पार्लियामेंट के अंदर बात करें। कोई पार्लियामेंट के अंदर आपको कोई बांधेगा नहीं, कोई आदमी जो है पार्लियामेंट के अंदर अगर बोल भी देगा, कुछ गलत भी कई दफ़ा मुंह से निकल जाती है कोई चीज़, हालांकि आदमी अपने से नहीं कहता, लेकिन कई मर्तबा निकल जाती है चीज़, कोई गाड़ी निकल जाती है, कुछ निकल जाता है, कुछ चीज़ें निकल जाती हैं। आप उनकी परवाह ना करें, हम वो तमाम चीज़ें आपको जो है वो सारा माफ़ीनामा जो है वो दे देंगी, आवाम दे देगी, क्योंकि दिया भी है तीसरी मर्तबा। हमारी सिर्फ ये कोशिश है आप खुल के बात रखें और हम लोगों की नुमाइंदगी जो है पूरे जो है दमखम से आप करें, जैसे हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो हैं श्रीनगर सेंट्रल कश्मीर से जो हैं मेंबर पार्लियामेंट वो कर रहे हैं, हमारे जो है अनंतनाग रजौरी के मेंबर पार्लियामेंट जो है मियां अल्ताफ साहब जैसे वो कर रहे हैं। आप भी निडरता से जो है वो ऐसे कहें, कोई आपको खाएगा नहीं, कोई आपको बांधेगा नहीं, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एट लीस्ट आप तीसरी मरतबा एज ए मेंबर पार्लियामेंट आप चुने हो। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। कल तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।